हेलो गाइस, दिस इज नरेंद्र कुमार और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं काउज एंड इफेक्ट, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनालिटिकल रीजनिंग से कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समझते हैं कि काउज क्या है। तो अ काउज मीन्स द लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन फॉर एन इवेंट। किसी घटना के घटित होने के लिए जो साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन है उसे आप काउज कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ग्रैंड मदर कहती है कि महेश जब जा रहा था ऑफिस, उसके रास्ते को काली बिल्ली ने काट दिया, इसलिए बाद में एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये जो रीजन ग्रैंड मदर का है, क्या ये लॉजिकल है या साइंटिफिक है? तो ये न तो साइंटिफिक है और न ही लॉजिकल है। ऐसे रीजन को और ऐसे काउज को आप वैलिड काउज नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आउटब्रेक ऑफ कॉलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लॉगिंग ऑफ वाटर एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अगर किसी एरिया में कंटामिनेटेड वाटर है या लॉगिंग ऑफ वाटर है तो वहाँ पे आउटब्रेक कॉलरा हो सकता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि फॉर द स्प्रेड ऑफ कॉलरा, लॉगिंग एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर मे बी द रीजन्स। कितने तरह के काउज होते हैं? तो काउज 2 तरह के होते हैं। एक होता है इमीडिएट काउज और दूसरा होता है प्रिंसिपल काउज। इमीडिएट काउज क्या होता है कि जिस घटना के घटने के जस्ट पहले वाला जो रीजन होता है वो इमीडिएट काउज होता है। जैसे सपोज करें कि एक दिन आप घर से निकले और फिर रास्ते में वर्षा हो गई, आप भीग गए और फिर आपको निमोनिया हो गया। तो निमोनिया होने का जो इमीडिएट काउज है वो आपका घर से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि आपका भीग जाना है। तो ये इमीडिएट काउज है। दूसरा एक जो टाइप है वो है प्रिंसिपल काउज। प्रिंसिपल काउज क्या होता है कि किसी घटना के घटने के लिए जो मेन काउज है उसको प्रिंसिपल काउज कहते हैं। कि मान लें कि स्टूडेंट है जिसने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर लाया है, तो उसका जो प्रिंसिपल काउज होगा वो होगा कि ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। अगर कोई यह कहता है कि उसे इसलिए अच्छा नंबर आया क्योंकि इस बार के सवाल जो है सर, जो पेपर आए थे वो बड़ा इजी आए थे, आसान आए थे, तो ये सेकेंडरी काउज होगा, मेन काउज नहीं होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको काउज एंड इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपने काउज को देख लिया है और डिफरेंट टाइप ऑफ काउज भी देख लिया है। अब आप समझते हैं कि काउज से रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।